एक तो ये कि मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है कि ये जीएलए का छात्र है और मैं सबसे पहले आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बचपन में आपकी प्रतिभा को जान लिया था और सही नाम रखा आपका आकाश। बहुत बड़ी बात है कि पैदा होते ही आपके बारे में वो जान गए थे और आपके नाम के अनुरूप आप काम कर रहे हैं। एक शेर मैं अपनी भाषा में जुड़ता हूं लोगों से कि जगह की कोई कैद नहीं थी, कि कोई कैद नहीं थी, कोई कहीं बैठे। जगह की कोई कैद नहीं थी, कोई कहीं बैठे, हमारा मकाम वहां था, हम वहीं बैठे। दोस्तों, पॉइंट यह है कि मैं यहां पर आके मुझे अच्छा लगेगा, मैं जुड़ पाऊंगा सब लोगों से, सब बच्चों से, अपने छात्रों से। सबसे पहले तो मैं आदरणीय से जो लोग आए हुए हैं, मेरे बड़े हैं, चिंतक हैं, ये थोड़ा माइक डिस्टर्ब कर रहा है क्या, बीच बीच में रुकता है, तो उन लोगों ने समय निकाला। आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा व्यस्ततम समय इन्हीं लोगों का रहता है। आज जो हम 30 पन्ने का अखबार या 20 पन्ने, इसलिए नहीं कि सामने बैठे हुए हैं, आप विश्वास मानिएगा कि एक बार बहुत पुराने शायर ने, किसी ने, मुल्क में अमन हो जाए अगर अखबार ना हो। मैंने इसके विपरीत ये बात कही थी कि आज की तारीख में मुल्क ही खत्म हो जाए अगर अखबार ना हो। आप सोचिए, आज आप सुबह जब, हेलो श्री राधे, आप सोचिए कि जब सुबह हम उठते हैं तो मोहल्ले से लेकर और यूएस प्रेसिडेंट तक की खबरें हमें अखबार के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से पता चलती हैं। इन लोगों की दिन और रात, सुबह दोपहर शाम, सारी निचोड़ कर जो हम सुबह 10 मिनट के अखबार में और टीवी में देखते हैं, वो इनकी मेहनत होती है। मैं सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आप लोग समय निकल कर आए और इस प्रोत्साहन के लिए आकाश की तरफ से धन्यवाद, क्योंकि आकाश जीएलए परिवार का हिस्सा है, इसलिए मैं इसको अपने से अलग नहीं मानता। मेरे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बताए गए हैं कि जीएलए परिवार में अभी पढ़ रहे हैं और जीएलए से एलुमनी है। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन ये है, मैं तपेश जी के आदेश को नहीं टाल सकता था, लेकिन उससे बड़ी बात क्या थी कि डिजायर ने मुझे एक डिजायर दी। आप सोचिए कि क्या शानदार नाम है साहब, डिजायर टू सक्सीड। इसके अलावा दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है। मैं अक्सर एक शेर बोलता हूं कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। कितना शानदार शेर है, डिजायर। अभी कुछ दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मैंने पिछले 1-1.25 साल में करीब करीब 20-22 किलो वजन कम किया। 20-22 किलो वजन कम किया। तो किसी साथी ने मुझसे पूछा कि वजन कम करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। मैंने उससे कहा एक चीज। बोले क्या? डिजायर। इच्छा के अलावा दूसरी दुनिया में कोई चीज ही नहीं है, बाकी तो सब प्रोसेसेस है, संसाधन है। दोस्तों, जब आकाश ने और उसकी टीम ने ये डिजायर टू सक्सीड शुरू किया होगा तो उसमें सबसे पहले जो चीज आई होगी वो आई होगी डिजायर। पैसा, रुपया, साथी, दोस्त, बाकी सब चीज बात की हैं। आज से 22 साल पहले जब जीएलए शुरू किया होगा मेरे पिताजी ने, उनमें एक इच्छा होगी, एक जिजीविषा होगी, तब जाकर वो चीज। आप सोचिए, आज से 22 साल पहले शहर से 17 किलोमीटर दूर, इतने भरे सन्नाटे में एक इतने बड़े विश्वविद्यालय की सोच किस चीज से आती है? डिजायर से। आप सोच के देखिए कि डिजायर के बिना हम में से आधे से ज्यादा लोग डिजायर की कमी की वजह से हार जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। थैंक यू आकाश। मैं फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा आकाश को। मैं ये शेर सुना रहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। दोस्तों, बहुत सीधी सी बात है, ये डिजायर जो है ना, ये फायर इन द बेली है। आप कितने सक्षम हैं। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि आप बड़े बड़े मोटिवेशनल सेशंस देते हैं, उस दौरान गूज बम्स हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन 2 से 3 दिन बाद वो आग ठंडी पड़ जाती है। दोस्तों, यही फर्क है एक सफल और एक असफल आदमी में। बस यही फर्क है कि उस व्यक्ति की आग ठंडी हो जाती है और एक जो सफलता की तरफ बढ़ना चाहता है, वो दिन रात, सुबह दोपहर शाम उस आग को ठंडा नहीं होने देता है। जितने भी बड़े लोग हुए, किसी और कारण के चलते नहीं हुए। उनके बाप दादा कभी भी अमीर लोग नहीं थे, बड़े लोग नहीं थे, बड़े कवि नहीं थे, बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, बड़े रिसर्चर नहीं थे, बड़े आर्टिस्ट नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने यह ठाना कि मुझे ये आग खत्म नहीं होने देनी है। एक बच्चे ने जब मुझसे पूछा कि सर ये आग बड़ी कैसे रहे, जली कैसे रहे, तो मैंने उसको सिर्फ मैं अक्सर अपने मोटिवेशनल सेशंस में बोलता हूं और ये बात मैं आप लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि सीढ़ियां
उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। आप सोच के देखिएगा, छोटी सी डिजायर है, हम सोचते ही बड़ा छोटा है। और मैं यहां पर किसी पैसे वाले बनने की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा दोस्तों, मैं पैसे वाले बनने की बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी उस सोच को नहीं मरने दीजिए कि मैं इस मोहल्ले से हूं, मैं इस कास्ट से हूं, इस क्रीड से हूं, इस कलर से हूं। कोई भी दुनिया में, आपको कितनी शानदार बात एक बार मैंने किसी मंच पर शेयर की थी, आप देखिए कि आग, डिजायर किसे कहते हैं, कि जब एक औसतन वकील को धक्का दिया गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोहनदास, और उसमें एक डिजायर हुई, तो जो गिरा था वो मोहनदास था, और जो उठ के खड़ा हुआ वो महात्मा गांधी हुआ। महाराज, इतना बड़ा फर्क होता है एक डिजायर में, एक इच्छा में, एक जिजीविषा में, एक लड़ने की ताकत में। दोस्तों, कोई काम आसान नहीं है। एक सक्सेसफुल आदमी जब सक्सेसफुल हो जाता है तो लगता है कि बहुत आसानी होगी उसके जीवन में। वो कितनी लड़ाई करके आया है, कितने युद्ध लड़के आया है, और कितने युद्ध लड़ रहा है, ये सिर्फ वो जानता है और उसका ईश्वर जानता है। हमारी परेशानी ये नहीं है कि हम ऊंचा लक्ष्य रखते हैं और उसको छू नहीं पाते। हमारी किसी की परेशानी ये नहीं है कि हम ऊंचा लक्ष्य रखते हैं, उसको छू नहीं पाते। हमारी परेशानी ये है कि हम छोटा लक्ष्य रखते हैं और उसको पा लेते हैं, और खुश हो जाते हैं कि हमने जीवन में सब कुछ पा लिया। दोस्तों, बड़ा सोचने के लिए आपको सिर्फ बड़ा सोचना है। बिल गेट्स ने बड़ी शानदार बात कही थी कि आप गरीब घर में पैदा हुए, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं या नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके बच्चे गरीब घर में पैदा ना हो, इसकी श्योरिटी आपको करनी है। महाराज, ये कौन करेगा? ये मैं और आप मिलकर करेंगे। दोस्तों, हमेशा मैं एक बात कहता हूं, आकाश में 1-2 मिनट और लूंगा, उसके बाद फिर बिल्कुल निश्चित रूप से, मुझे लगता है आपने मुझे मोटिवेशनल सेशंस के लिए ही बुलाया है। पॉइंट है कि मेरी बहुत सारी कोटेशंस प्रचलित हैं, बहुत सारी कोटेशंस, मैं खुद बनाता हूं कोटेशंस अपनी। अब उसमें एक बड़ी शानदार कोटेशन है, अगर कोशिश, आप जुड़े रहिएगा, अगर कोशिश पूरी नहीं हो रही है, अगर कोशिश पूरी नहीं हो रही है तो यकीन मानिए कि पूरी कोशिश नहीं हो रही है। कितनी शानदार बात है, जिस चीज का मन नहीं है आपका, वो कोशिश कभी पूरी नहीं होगी। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं। रोज सुबह 4:30 बजे, 5 बजे, सर्दी हो या गर्मी, बिस्तर छोड़ना एक आपकी जिजीविषा दिखाता है, आपकी लड़ने की ताकत, आपको आगे बढ़ने की ताकत दिखाता है। आप सोचिए कि सफल और असफल आदमी में एक चीज बड़ी कॉमन है महाराज, बड़ी कॉमन है, और वो क्या कॉमन है? ईश्वर ने दोनों को 24 घंटे दिए हैं। काश धीरूभाई अंबानी जी के पास 48 घंटे होते एक दिन में, तो हम सोचते कि ईश्वर ने जो है गद्दारी कर दी, हमें असफल बना दिया, क्योंकि हमें 24 घंटे दिए हैं, और मुकेश अंबानी को, बिल गेट्स को, या फेडरल रिजर्व को, किसी भी आदमी को, पीटी उषा को, उसको 48 घंटे दे दिए। नहीं साहब, वो उन्हीं 24 घंटे में अपना हर वो काम करता है जिससे वो सफल हो सकता है। मुश्किल क्या है यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, हमारे अंदर ना तो डिजायर है और ना ही हमारे गोल्स क्लियर हैं। गोल्स का सीधा मतलब यह है कि हम चाहते क्या हैं अपने आप से, हमें खुद नहीं मालूम। मैं अभी आधे से ज्यादा यहां बैठे हुए लोगों से पूछ लूं कि हमारा गोल क्या है जीवन का, उनको गोल क्लियर नहीं है। उनका गोल जो है वो चौकोर जैसा है, उनको मालूम ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। मैं अक्सर आपने सुना होगा कि 100 में से 97 लोग तो अपने गोल के बारे में नहीं जानते, और जो 3 लोग जानते हैं वो लिखते नहीं हैं। मैं दावा करता हूं इस बात का कि आप अपना गोल लिखिए कि आज से 5 साल बाद मुझे कैसा होना है। 1 अक्टूबर 2019 में एक छोटी सी बात मैं अपने वजन से रिलेटेड बता रहा हूं आपको। इसमें क्यों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जीएलए के बारे में बताऊंगा, बहुत लंबा समय हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, 23 साल की यात्रा है। मैं अभी 19 से जोड़ रहा हूं आपको। मैंने सिर्फ एक प्रयास किया और मैंने अपने बारे में लिखा कि मुझे अगले 8 से 10 महीने में अपना 20 किलो वजन कम करना है। मजाक नहीं है दोस्तों, एक क्रम है। क्रम यह है कि मुझे 6:30 बजे उठने की आदत थी, मैं 6 बजे उठना शुरू हुआ, 5:30 उठना शुरू हुआ, 5 बजे उठना शुरू हुआ, 4:45 बजे उठना शुरू हुआ। जैसे बाकी परिवारों में हर व्यक्ति रात का खाना खाता है, वैसे मैं भी खाता था, उसको छोड़ना शुरू किया। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपके स्वभाव का पार्ट होना चाहिए। आपको मालूम है कि अगले 10 साल में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश टॉप 10 में, टॉप 5 में हो, तो आप उसी लगन से काम करते हैं। अगर आपकी स्थिति ही क्लियर नहीं है, एक चीज मैं बड़े आराम से बोलता हूं, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर कोशिश पूरी नहीं हो रही है तो यकीन मानिए कि पूरी कोशिश नहीं हो रही है। इस पर एक शेर है मेरे को अभी एकदम इमीडिएटली याद आया। मयार मतलब होता है अपनी प्रतिष्ठा से, अपनी ऊंचाई से, अपने कद से। मैं अपने मयार से तो अब नीचे आने से रहा।
मैं अपनी प्रतिष्ठा से, कद से, ऊंचाई से, मैं अपने मयार से तो अब नीचे आने से रहा। शेर कितना भी भूखा हो घास खाने से रहा। दोस्तों बहुत सीधी सी बात है। आखिरी बात कह के मैं बैठूंगा। मैं चाहूंगा कि आकाश मुझे जब भी मौका लगे मुझे बुलाए। मैं जितने यूथ, मैं हमेशा एक बात कहता हूं राजकुमार गौतम साहब, कि मैं अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन से परिस्थिति बदल सकूं ना सकूं, लेकिन यह तय है कि मनस्थिति जरूर बदल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक खुद की बनाई हुई कहानी है। बहुत सारी कहानी मैं लेता हूं दूसरे लोगों से, लेकिन एक कहानी में जो अक्सर लोगों को सुनाने की कोशिश करता हूं। अब आप देखिए कि मैंने उसको कैसे वृत्तांत में लाया हूं मैं। जो लोग हारने के लिए पैदा हुए हैं, जो लोग डरपोक हैं, डरे हुए हैं, हारते हैं, बुज़दिल हैं, वो सुबह की बारिश और शाम की बारिश की कहानी में आप लोगों से जोड़ने की कोशिश करता हूं और मैं अपने सारे लोगों को सुनाता हूं। सुबह की बारिश और शाम की बारिश में क्या फर्क है दोस्तों? ना रंग में, ना मोटाई में, ना लंबाई में, ना चौड़ाई में। सुबह भी वही बारिश है जो शाम को बारिश है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि सुबह की बारिश में लोग आधे से ज्यादा बारिश के डर के कारण घर पर रुक जाते हैं। वो स्कूल नहीं जाते, वो कॉलेज नहीं जाते, वो ऑफिस नहीं जाते, लेकिन एक भी व्यक्ति शाम की बारिश में ऐसा नहीं हुआ कि वो ऑफिस में रुक गया हो, फैक्ट्री में रुक गया हो, घर में रुक गया हो, वो पहुंच जाता है। कारण बारिश नहीं है, कारण मानस है आप लोगों का। जिस दिन आप इस मानस की बारिश को समझ पाएंगे, मेरा दावा है आप लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आखिरी में एक बात कहूंगा कि डिजायर्ड टू सक्सीड में आकाश और आकाश की सारी टीम की आत्मा छुपी हुई है। आप जीएलए से हो, मेरी टीम के बच्चे जो हैं वो जीएलए से हैं। जहां पर भी आकाश आपको लगता है कि जीएलए आपके काम आ सकता है, आप मुझे तपेश जी के माध्यम से डायरेक्ट आदेशित कीजिएगा। मैं आपके सामने हमेशा उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।